प्रधानमंत्री, लंबे समय से मैं मंत्रिमंडल के अपने स्थान से त्याग पत्र देने की सोच रहा था। मेरी इस इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने से मुझे एक ही चीज रोक रही थी। कौन होते हैं हमारी संस्कृति के मामलों में दखल देने वाले? जो विचार हिंदू रीति रिवाज में पुराने हो चुके हैं, उन्हें ठीक करने के अलावा इस बिल में कुछ नहीं। परंतु कानून की दृष्टि से हिंदू बिल्कुल अलग थलग, बिखरे हुए तथा छितरे हुए लोग। इस बिल को पास करवाना एक प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर का मुकाबलापन दर्शाता है। हिंदू धर्म में ऐसा क्या है जिसका विरोध सड़क से सदन तक पहुंच गया? हिंदू महिलाओं की प्रगति के लिए इस बिल के द्वारा परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। जो लड़ाई थी वो नेहरू कैबिनेट के अंदर बाबा साहब लड़ रहे थे। मैं यहाँ तक सहमत हो गया था कि विधेयक को विभक्त कर दिया जाए तथा विवाह तथा तलाक तक ही सीमित कर लिया जाए। और महिलाओं के अधिकार संबंधी प्रमुख प्रावधानों का क्या होगा? बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे, संघर्षशील रहे। अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे की कई वजह बताई। इसमें से एक उनका खराब स्वास्थ्य भी था। दूसरी वजह ये थी कि प्रधानमंत्री उनमें पूरी तरह से भरोसा बहाल नहीं कर पाए थे। आशा के साथ ही हमारे श्रम के कुछ फल तो मिले, किंतु विधेयक के इस भाग की भी हत्या कर दी गई। इसलिए आपके मंत्रिमंडल में बने रहने में मुझे अब कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। यहाँ आरिफ को नर का द्वार कहा जाता था। अंबेडकर ने कहा कि अपने पार्टी के अंदर से विरोध का सामना कर रहे नेहरू में वो उतावलापन और प्रतिबद्धता नहीं बची थी जो इस विधेयक को पारित करवाने के लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस्तीफे को तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया जाए। आपका विश्वासु वीर अम्बेडकर।